जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिवाली से संबंधित, धनतेरस से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि दीपावली कब है, धनतेरस कब है और दीपावली के दिन सबसे पहला दीपक हमें कहाँ जला करके रखनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पीरियड में हम माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे, पिछली साल की मूर्ति है तो क्या हम उस पर पूजा कर सकते हैं और मूर्ति खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को दीपावली से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 में धनतेरस है, 29 अक्टूबर को दिन है मंगलवार। तो इस दिन हमें कुछ ना कुछ खरीदारी करना चाहिए। तो आप सोना, चांदी, बर्तन, मतलब जितने लाइक आपका सामर्थ है आप वो सब खरीद सकते हैं। ऐसे में इस पे डिटेल में वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को सभी बातें जानने को मिलेगा। नहीं तो अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो चाहे वो खरीद सकते हैं, सिर्फ लोहा, तेल, कांच के बर्तन ये सब छोड़ करके और जो भी चाहे आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में दीपावली कब है। तो बता दूं कि दीपावली का त्योहार अधिकतर लोग 31 अक्टूबर को मना रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो 1 नवंबर को मना रहे हैं। तो 30 अक्टूबर को नरक चतुर्थी है, यानी कि छोटी दीपावली है, और 31 अक्टूबर को दीपावली है। और जो लोग 1 नवंबर को मनाएंगे वो लोग 31 अक्टूबर को नरक चतुर्थी यानी छोटी दीपावली मनाएंगे और 1 नवंबर को दीपावली मनाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि अगर आपके घर के आसपास आपके रिश्तेदारी में जिस दिन लोग मना रहे हैं उस दिन आप लोग मना लीजिएगा, लेकिन ऐसे 31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो दीपावली के दिन हमें तो बहुत सारे लोग हैं जो उस दिन व्रत रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, सारे दिन उपवास रहते हैं। शाम के समय में लक्ष्मी माता की पूजा विधि विधान से करके इसके बाद में हम लोग नमक खाते हैं, बाकी सारे दिन नमक नहीं खाते हैं, ठीक है। दीपावली के दिन शाम के समय में सबसे पहले तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके फिर हमें मंदिर में अपने दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप लोग दीपक जलाइएगा तो हमें सबसे पहला दीपक हमें मंदिर में रखना है और इसके बाद में 2 दीपक अपने मुख्य द्वार पर दोनों साइड फूल के आसन देकर के हमें रखनी है, क्योंकि लक्ष्मी माता वहीं पे प्रवेश करती है जहाँ पे उजाला रहता है। इसलिए हमें सबसे पहला दीपक अपने मुख्य द्वार पर और मंदिर में रखना चाहिए। इसके बाद आप लोग जहाँ चाहे घर के कोने कोने में अपना दीपक जला लीजिएगा, लेकिन सबसे पहला दीपक हमें मुख्य द्वार पर ही जलाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम विधि विधान से लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में जो प्रसाद होता है वो ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम लोग नमक से बना हुआ भोजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो व्रत रख के भी लक्ष्मी माता की पूजा कर सकती हैं, नहीं तो आप लोग अगर व्रत नहीं रख पाती है तो आप ऐसे भी शाम के समय में स्नान करके आप लोग लक्ष्मी माता की पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो अब चलिए जान लेते हैं कि पीरियड में हम लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करें। तो बता दूं कि अगर आपका 5 दिन हो गया है तो आप लोग लक्ष्मी माता की पूजा कर लीजिएगा। जो आपके मंदिर में देव भगवान है उनको स्पर्श मत कीजिएगा, लक्ष्मी माता को आप लोग स्पर्श करके उनका पूजा आप लोग कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5वें दिन अगर पूरी तरह से फ्रेश हो गई हैं तब, ठीक है। अगर आपका 5 दिन नहीं हुआ है या पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुई है तो आपको पूजा नहीं करनी है। आप अपने पति से, बच्चे से पूजा करा दीजिए, घंटी बजवा दीजिए, लेकिन एक काम कीजिएगा कि जब आपके पति पूजा करते हैं ना तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पति से जो भी देवी है उनको सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए। देव भगवान है उनको चंदा रोली आप लोग लगवा दीजिएगा, लेकिन देवियों को सिंदूर मत लगाने दीजिएगा, चाहे वो आपके पति हो या बेटा हो, तो इन लोगों से मत लगाने दीजिएगा। अगर आपकी लड़की है तो उनसे आप लोग लगवा सकती है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि जो पुराना मूर्ति पिछले साल की है तो क्या हम उस पे पूजा कर सकते हैं। तो बता दो कि जो पुराना मूर्ति है अगर वो पीतल का है, चांदी का है, सोना का है या मार्बल का है तो उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है।
उसे हमें सिर्फ उसका चुंदरी और माला चेंज करनी है। उसको अच्छे से स्नान करके उसको साफ करके हम उसी पे पूजा कर सकते हैं, अगर वो खंडित नहीं है तो। अगर खंडित है, सोना चांदी पीतल का है, तो उसको चेंज करके आप लोग दूसरा ला सकते हैं। नहीं तो अगर सही है तो आप लोग उसी का पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग भी मिट्टी के लक्ष्मी जी और गणेश जी रखे हैं तो उन्हें पक्का चेंज करने चाहिए। तो वो लोग नया मूर्ति खरीद के ला करके तभी पूजा करेंगे। और बता दूं कि जो भी मूर्ति पिछले साल का आपके मंदिर में रखा है तो उसको आपको विसर्जन अभी नहीं करना है, आपको उसको दीपावली के बाद विसर्जन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नया मूर्ति लिया करके आप लोग पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद में उस मूर्ति को जहां भी रखे हैं वहीं पे आप लोग पूजा कर लीजिएगा। दीपावली के बाद में उसको आप लोग रविवार और मंगलवार छोड़ करके आप लोग कभी भी विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि मूर्ति खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मूर्ति धनतेरस या दीपावली के दिन खरीद रही हैं तो इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मूर्ति खरीदिएगा तो गणेश जी का सूर का पूरा हमें ध्यान रखनी है। तो गणेश जी का सूर हमें ऐसे लेनी है जो अब हम पूजा करने बैठते हैं तो वो हमारे दाहिने साइड पड़े और गणेश जी के बाएं साइड पड़े। तो इस प्रकार की हमें मूर्ति लेनी है। और बता दूं कि जब भी आप लोग मूर्ति खरीदिएगा लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्त्री हमेशा पुरुष के दाहिने साइड में बैठती है। तो जिस साइड से गणेश जी के दाहिने साइड में लक्ष्मी जी बैठी है वही मूर्ति हमें खरीदनी है। यानी जब हम पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी हमारे बाएं साइड में होनी चाहिए। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमें जब भी गणेश जी का मूर्ति खरीदने जाते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी का, तो हमें जब भी मूर्ति खरीदने जाना है तो हमें मूर्ति ऐसे खरीदनी है कि जब हम पूजा करने बैठे तो गणेश जी का सूर हमारे दाहिने साइड में आए और लक्ष्मी जी जो गणेश जी के साथ में बैठी है वो हमारे बाएं साइड में है। और गणेश जी का सूर गणेश जी के बाएं तरफ में हो और लक्ष्मी जी गणेश जी के दाएं साइड में बैठी हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी कभी मूर्ति बनाने वाले थोड़ा सा गलत इधर उधर कर देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखनी है कि मूर्ति खरीदते समय हमें ये बात जरूर ध्यान से देख लेनी है कि गणेश जी का सूर किधर है और माता लक्ष्मी गणेश जी के किस साइड में बैठी है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बता दूं कि जब भी आप लोग मूर्ति खरीदिएगा तो आप लोग खड़ी मूर्ति मत खरीदिएगा, बैठे हुए मूर्ति खरीदिएगा जिसपे लक्ष्मी माता कमल के पुष्प पे बैठी रहती है और गणेश जी भी बैठे रहते हैं। तो हमें बैठे मूर्ति खरीदना चाहिए, खड़ा मूर्ति नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम खड़ा मूर्ति खरीदते हैं तो वो लोग सालों भर खड़े रह जाते हैं, जो कि हमारे घर के लिए, सुख समृद्धि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें बैठे हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदनी चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि जो हम धनिया, हल्दी और नमक जो हम खरीदते हैं धनतेरस के दिन उसका हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि आप लोग वो तो खरीद करके लाइएगा तो नमक छोड़ दीजिएगा, नमक अपने किचन में रख लीजिएगा। और जो हल्दी है और धनिया है, तो धनिया हम दीपावली के दिन लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, हल्दी भी चढ़ाते हैं। इसके बाद में उसको उठा करके जब आप लोग प्रसाद उठाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी के पूजा में रात में प्रसाद नहीं उठाया जाता है, सुबह में प्रसाद उठाया जाता है। तो जब आप लोग प्रसाद उठाइएगा तो उसको भी उठा करके आप अपने किचन में यूज कर जाइएगा। नमक को डाल दीजिएगा, हल्दी को हल्दी में डाल दीजिएगा। और धनिया है, अगर खारा धनिया इसमें खरीदा जाता है तो धनिया है तो उसको आप पीस करके आप सब्जी में यूज कर जाइएगा। उसको दान नहीं करना है, उसको किसी को देना नहीं है, खुद ही ग्रहण करना है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि जो भी नमक आप लोग अभी तक यूज कर रहे हैं, यानी कि दीपावली के दिन तक, तो जिस दिन आपके घर में दरिद्रता भगाया जाता है ना, कितने लोगों के घर में दीपावली के अगले दिन भगाया जाता है, कितने लोगों के घर में गोवर्धन पूजा के दिन भगाया जाता है और कितने लोगों के घर में भैया दूज के दिन भगाया जाता है। तो जिस दिन आपके घर में भगाया जाता है, तो जब आप लोग दरिद्रता भगा लेती है, इसके बाद में आपको अपने नमक की बरनी या डिब्बा जिस चीज में रखती है उसको आपको पक्का धो लेनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग उसमें ज्यादा नमक ना रखें,
यूज भर ही नमक रखिएगा, क्योंकि उस नमक को दरिद्रता को भगाने के बाद में उसको फेंक करके और डब्बा धो लेनी चाहिए। ऐसे तो डब्बा हमें दीपावली के पहले भी धो लेनी चाहिए, लेकिन नमक हमें नहीं फेंकनी चाहिए दीपावली के पहले। जिस दिन हम दरिद्रता भगाते हैं उस दिन हमें उस नमक को फेंक करके और अच्छे से डब्बा धो करके फिर उसमें नया नमक भर देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि दीपावली के दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और बता दूं कि धनतेरस के दिन जो खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 29 अक्टूबर को सुबह में 10:31 से लेकर के अगले दिन 6:16 तक रहेगा। तो इस बीच में हमें धनतेरस के दिन की खरीदारी कर लें। अब चलिए जान लेते हैं दीपावली के दिन के पूजा करने का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं कि 2 दिन दीपावली हो गया है, तो जो लोग 31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाएंगे वो लोग शाम के समय में पूजा करेंगे। 31 अक्टूबर के शाम में 6:27 से लेकर के और 8:32 तक। तो इसी बीच में हमें लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करनी है। और जो लोग 1 नवंबर को दीपावली का त्योहार मनाएंगे तो वो लोग पूजा करेंगे शाम के 1 नवंबर के शाम में 5:36 से लेकर के और 6:16 तक। तो यही है पूजा का शुभ मुहूर्त। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ कब दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, तो उस दिन मना लीजिएगा। और इसी शुभ मुहूर्त में हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा विधि विधान से कर लेनी है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।